तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जहाँ पे ईरान जो है उन्होंने वापस थ्रेटन किया है जो है वॉर रुकी या अटैक्स नहीं रुके गए। तो वो जो है एक उनका और एक जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करके जो पोर्ट था जहाँ से ऑयल जो है उन्होंने स्टक किया हुआ है, वैसे ही उनका और एक पोर्ट है बब अल मंडब करके। तो वो लोग जो है बोल रहे हैं कि हम लोग उसको भी स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सिग्नल दिया है, ईरान सिग्नल्स पॉसिबल ब्लॉकेड ऑफ बाब एल मंडब की रेड सी रूट है जो कनेक्ट करता है एशिया टू यूरोप। तो यहाँ पे देखने लायक ये है कि ऑलरेडी टेंशन जो है हॉर्मस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है जहाँ से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है फ्लो होता है। तो उन्होंने वहाँ पे तो सारा कुछ स्टक करके रखा हुआ है जिसकी वजह से बहुत अपना मार्केट वॉलेटाइल है, ग्लोबल मार्केट वॉलेटाइल है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट है जिसकी वो लोग धमकी दे रहे हैं बंद करने की, वहाँ से डेली जो है 8 to 10 मिलियन बैरल्स जाता है, फ्लो होता है द डे। तो बहुत बड़ा नंबर है और ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है ग्लोबली ऑयल का। तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ से ग्लोबल ऑयल फ्लो 20% था, यहाँ पे करीबन 12% का ग्लोबल ट्रेड पास होता है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने बहुत जो ये बोल रहे हैं दोनों भी अगर उन लोग ने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे बहुत काफ़ी ग्लोबली मैसिव सप्लाई शॉक जो होगा, जो उसका आउटकम है बहुत बहुत बुरा होगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पे होगा ये कि ऑयल सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगा डबल साइड से। तो शिपिंग जो है डिले हो जाएगी वाया अफ्रीका, तो फिर 10-15 दिन लेगी। और आपको पता ही है कि अभी ऑयल को लेके कैसा चल रहा है ग्लोबली, लॉकडाउन की भी न्यूज़ आ रही है, एनर्जी लॉकडाउन की। तो फिर वो ग्लोबल फ्लाइट कॉस्ट जो है, वो जो कॉस्टिंग उनको गिरती है ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी बढ़ जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अपॉर्चुनिटी भी आप लोग बोल सकते हो क्रूड ऑयल की, वहाँ पे बुलिशनेस आएगी। इक्विटी मार्केट जो है वॉलेटिलिटी उसमें बहुत रहेगी, जैसे अभी मतलब आपको पता ही है कैसा वॉलेटाइल है, 2 दिन गिर रहा है, 3 दिन बढ़ रहा है। तो वो हिसाब से जैसे आप क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जैसे न्यूज़ी कोई स्टॉक हो गया है जहाँ पे आपको मोमेंटम मिल गया, तो आप लोग कर सकते हो। रूपी जो है वीक हो जा रहा है क्योंकि डॉलर के ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली वो डॉलर में है तो रूपी अपना गिर रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया में इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि जो अपना इम्पोर्ट बिल है उसका डिमांड बहुत बढ़ सकता है, प्रेशर हो सकता है अपने फिस्कल डेफिसिट पे, मार्जिन भी बहुत हिट हो सकता है, ऑलरेडी हो रहा है, आपको पता ही होगा। हैवी सेक्टर्स के लिए बहुत जो फ्यूल पे डिपेंड है ऑलमोस्ट, तो उनके लिए तो नाइट में रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस चीज़ पे हमें हाल फिलहाल में फोकस करना चाहिए। तो जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ है, जो ऑयल एंड गैस मतलब सप्लाई करती है उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे वो उनको बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उनको बेनिफिट हो रहा है। डिफेंस स्टॉक्स भी जो है हाल फिलहाल में काफ़ी उनकी डिमांड से कर सकते हैं। एफएमसीजी में जो है और फार्मा भी उससे थोड़ा कम वॉलेटाइल है, और हमें एकदम से अवॉइड करना है। जैसे एविएशन है वो तो बिल्कुल हमें अवॉइड करना है, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग को कुछ रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे और काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है ये। तो एक बार थोड़ी न्यूज़ उसकी जो है स्टेबल आएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे उसमें। लॉजिस्टिक जो है वहाँ पे भी जो है डिलेज हो रहे हैं, कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है। पेंट्स एंड केमिकल्स में भी वो जिनका क्रूड से लिंकेज है सब लोग सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों भी वो लोग स्ट्रेट ब्लॉक कर देते हैं तो काफ़ी ग्लोबल मार्केट शॉक हो सकता है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था।